नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि यूजीसी नेट में नेट के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आई है, आपको पता ही है यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए। तो मैं उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ दो तीन चीजें जो बताना चाह रहा हूँ कि क्या अपडेशन है इस बार के यूजीसी नेट में। तो आप एक बार आपने देख तो लिया होगा पीडीएफ आपका जो वेबसाइट पे, एनटीए के वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालेंगे इस बार की यूजीसी नेट की जो नोटिफिकेशन है। देखो, यूजीसी नेट की जो नोटिफिकेशन है, अगर आप जैसे देख रहे हो, और ये दिसंबर और जून, दिसंबर 2021 एंड जून का इन्होंने मर्ज किया हुआ। तो ये पब्लिकेशन हुआ था आपका 30 अप्रैल 2022 को। देन इसकी जो मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पे हाईलाइट करूंगा डेट्स। ठीक है, 30 अप्रैल को आपका डेट्स आया था टू 20 मई अप टू 5 ना। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म होगा आपका, एनटीए के साइट पे जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे 30 अप्रैल 2022 से लेकर 20 मई 2022 अप टू 5 PM तक आप कर सकते हो। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस एक्सेट्रा फीस के लिए 20 ऑब्वियसली 20 मई 2022। एंड आफ्टर दैट इनको करेक्शन के लिए टाइम दिया है 21 मई टू 23 मई। तो 2 दिन का टाइम दिया आपको करेक्शन के लिए। आफ्टर दैट इनके डेट अनाउंसमेंट नहीं है, वो वेबसाइट पे आपको लेटर मैं बता दूंगा कट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी यहाँ पे। आप कितना टाइम है आपके पास अभी। और पेपर आपका 2 शिफ्ट में होगा, 9 to 12 PM, और सेकंड होगा 3 to 6 PM। तो हाँ, फीस में थोड़ा सा एक जो अपडेशन है इस बार। पिछली बार ये फीस आपका 1000 थी, इस बार 100 रुपीज इनने फाइनेंस किया। तो वन यहाँ पे 1100 है आपका जनरल का जो अनरिजर्व। बाकियों में भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा इन्होंने बढ़ाया हुआ। देन अब हम कुछ यहाँ पे इसका जो ब्रॉडली यहाँ पे देखेंगे कि इनका क्या इस बार अपडेशन है। तो देखो, यूजीसी नेट का जो पेपर है इस बार वो ऑब्वियसली एनटीए करवा रहा है। तो ये मर्ज साइकिल है आपका, जैसे आप देख पा रहे हो, दिसंबर 2021 जून 2022 एंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेट यहाँ पे 30 आपका सॉरी 13 अप्रैल टू 13 अप्रैल टू आपका 20 मई तक। ठीक है, तो अप टू 20 मई ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये डेट्स है आपका, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड देन यहाँ पे आपका सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो एंड आपका नेट के 2 पेपर हो, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब सिलेबस तो आपको डिफरेंट डिफरेंट उसमें मिल जाएगा साइट पे। आप साइट पे जाके सिलेबस ढूंढ सकते हो, कौन से नेट के लिए आप दे रहे हो, या लॉ का नेट का दे रहे हो, आप किसी और सब्जेक्ट का दे रहे हो। तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी दिया है, इसको आप देख सकते हो एक बार एक्सेट्रा करके। एंड देन सबसे बड़ा अपडेशन क्या है यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे इन्होंने एक नया सब्जेक्ट ऐड किया। सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट, 82 सब्जेक्ट पे कर रहे हैं। हिंदू हिंदू स्टडीज पे जो इन्होंने हैज बीन एडेड फर्स्ट टाइम इन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो इसको फर्स्ट टाइम इन्होंने लिस्ट में ऐड किया है। 82 सब्जेक्ट पे आपका नेट हो रहा है। तो फीस के रिगार्डिंग जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, फीस इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दी है इस बार, और इसमें थर्ड जेंडर भी इंक्लूडेड है। तो ऑब्वियसली आप पता ही होगा। रैंक इस, हाँ, दैट इज वेरी अपडेशन की इस बार रैंक यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। रैंक तो वैसे भी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे रैंक इज नॉट असाइंड इन यूजीसी नेट। तो व्हाट इज द रैंक इन ऑल इंडिया बेसिस ऑफ, कोई रैंक नहीं मिलेगा इस बार। लेकिन एक और अपडेशन है यहाँ पे। देखो, पहले ये 12% का रहता था, पहले पिछली बार 12% था, इस बार इन्हें 6% कर दिया। दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन द बोथ, इस बार 6% कर दिया। ये एक अपडेशन है यहाँ पे। तो अपीयर इन obtain minimum qualifying marks in aggregate both the paper will be declared net qualified। देखो, नेट क्वालिफाइड एंड स्लॉट ऑफ जेआरएफ। जेआरएफ के लिए आपकी 30 इयर्स की एज होती है अगर जेआरएफ के लिए, बाकी नेट तो आप भर सकते हो। देन आफ्टर दैट यहाँ पे जो फीस है वो ऑनलाइन होगी, थ्रू पेमेंट गेटवे के थ्रू होगी। एंड देन एज के रिगार्डिंग सबसे बड़ा अपडेशन है वो एज के रिगार्डिंग। इस बार 1 साल एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। जनरली क्या होता था कि 30 ईयर की लिमिटेशन होती है, तो यहाँ पे नॉट मोर देन 31। देखो, क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी एज रिस्ट्रिक्शन फॉर अप्लाइंग फॉर द जेआरएफ कैंडिडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कैंडिडेट। तो जेआरएफ के लिए इन्होंने स्पेसिफिक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि वहां भर सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन 31 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 जून 2022, तो मतलब जून में आपका एग्जामिनेशन पक्का है। यहीं से आपको पता लग रहा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द जो नेट का है, क्या लिखा है, नॉट मोर देन 31 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन कंडक्टेड। मतलब जिस मंथ में एग्जामिनेशन होना है उसकी फर्स्ट जो डेट होगी उस दिन 31 आपका काउंट होगा। तो वो एक्सपेक्टेड डेट क्या दी आपको, 1 जून 2022। तो इसका मतलब है जून महीने में ही, जून मंथ में ही आपका नेट का पेपर हो जाएगा। तो दोस्तों आप तैयारी कर लो। एज लिमिट इज एप्लीकेबल इन करंट एप्लीकेशन। तो जो ये 31 एक साल आपका एक्स्ट्रा दिया गया जेआरएफ के लिए, नेक्स्ट ईयर से 30 साल ही रहेगा, नेक्स्ट ईयर से 30 ईयर्स ही रहेगा। तो इस साल अगर कोई 30 से ऊपर है और 31 पे है तो वो भी जेआरएफ दे सकता है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना करके वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दे देगा। और देयर इज नो अपर लिमिट एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए ऑलवेज एज लिमिट रहती है, वो 30 ईयर्स थी। लेकिन इस साल ओनली दिस करंट पेपर के लिए आपको एग्जामिनेशन की जो एज है वो 31 ईयर्स है जेआरएफ के लिए। तो ये बड़ा अपडेट है। तो अगर किसी की एज 30 से ऊपर हो गया, 31 का है, तो वो भी जेआरएफ दे सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर तो दे ही सकता है, बट वो जेआरएफ भी दे सकता है, बिकॉज इस बारे में स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया। और इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट डेट, जो मंथ का जो फर्स्ट डेट है जिसमें एग्जामिनेशन करवाना है, वो 1 जून 2022 को, अगर आप 31 साल 31 ईयर्स है, नॉट मोर देन 31 ईयर्स है, तो मतलब आप एग्जाम भर सकते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपडेशन था यहाँ पे। और ठीक है, तो देन आप एक बार फॉर्म भर दो तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते उस चीज को, और इसमें कोई री इवेल्युएशन भी नहीं होगी। और इसमें एडमिट कार्ड आपके अपलोड हो जाएंगे। आपको 20-25 दिन पहले नोटिफिकेशन भी अपलोड कर देंगे ये कि कब पेपर होना है। तो वो मैं अभी बताता हूँ आपका पेपर कब होगा। एक एक्सपेक्टेड जो डेट है, देखो देयर शैल बी नो रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग नहीं होती है इस पेपर में। ठीक है, एंड देखो यार जनरली क्या है कि जब अभी तो आपका जो डेट है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है, फॉर्म फिल करने की डेट आपका लास्ट है फॉर्म फिल करने की आपका ये 20 मई। देखो 20 मई तक तो फॉर्म फिल करने की डेट है। तो इनको अब 20 मई मतलब मई के एंड तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका एग्जाम कब होगा। मई के एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्जाम स्लॉट डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि 20 मई के बाद ही ये प्रोसेस करेंगे, इनको सेंटर एक्सेट्रा करना है। तो आप ये रखो कि आपका जो नेट का एग्जाम है वो 20 जून के बाद कभी भी हो सकता है। 20 जून के बाद आपका नेट का पेपर पक्का है, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 20 जून के बाद है। ठीक है, तो 20 जून के बाद आपका नेट 2025 एक्सेट्रा, क्योंकि बिकॉज एनटीए के पास एक और एग्जामिनेशन है, वो बुक है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे याद रखना आपको 20 जून आपके पास है, 20 जून का टाइम। तो आपके पास अभी से 20 जून का टाइम है, तो आप प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट कर लो। तो ये एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड डेट थी और कुछ क्वेरीज थी। और यहाँ पे 2-3 बिग अपडेट्स थे। एक तो आपका जो 6% वाला अपडेट था, पीछे वो पहले वो 12% का होता था। सेकंड, एज के रिगार्डिंग जेआरएफ 30 इयर्स होता है जनरल जो है रूल, लेकिन इस एग्जाम के लिए, करंट एग्जाम के लिए उसने स्पेसिफिकली लिखा 31 कर दिया है। तो 31 एज वाला भी एग्जाम को फिल कर सकता है। और एक्सपेक्टेड डेट जो मेरा इंट्यूशन है कि आपका 20 जून के बाद आपका नेट का एग्जाम हो जाएगा। ऑब्वियसली डिफरेंट स्लॉट में आ जाएगा उसमें कि किसका एग्जाम कहाँ है। और आपको 20 या 25 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। 20 और 21 डेज तो ऐसे भी देने ही होते हैं, तो वैसे भी 20-25 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी, तो आप तैयारी कर दो। और प्लीज आप हमारे चैनल को ऐसे ही जो न्यू नोटिफिकेशन है वैकेंसी के रिगार्डिंग हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक करो, शेयर करो। एंड और ताकि हम जो नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग कोई और वीडियो, नेट के रिगार्डिंग कोई एग्जाम के बारे रिगार्डिंग कोई और वीडियो, या लॉ से रिलेटेड कोई और वीडियो एक्सेट्रा, हम आपके पास वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज आप इसको एक बार लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर यार इसलिए क्योंकि हो सकता है किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे इसमें बिग अपडेट है आपका एज का, हो सकता है किसी की 31 ईयर्स पे और उसको ये पता ना हो। तो अगर आप इस वीडियो उसके पास पहुंच जाए तो क्या पता वो
मतलब JRF के लिए अप्लाई कर दें। तो ये आप प्लीज एक बार शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद सबका।